दोस्तों फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हमारे पास है जुपिटर BS6 और इसमें प्रॉब्लम से स्टार्टिंग को लेकर स्टार्टिंग में मिसिंग करती है और RPM बढ़ गया है, यानी कि रेस कभी कभी हो जाती है और मिसिंग हो रहा है, यानी कि कस्टमर ने अभी हाल ही में कहीं पे भी सर्विस करवाया है और इसके बाद में इसी तरह का प्रॉब्लम्स आया फिर हमारे पास आई है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोज होने वाला है। यहीं पे आप देख सकते हो हमारे पास जो भी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड चार्ट भी हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे मैकेनिक भाइयों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले एक बार हम स्टार्ट करके आपको इसको दिखाते हैं, यानी कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट कंप्लीट हो रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट RPM जो है वो बढ़ रहा है। अभी एक्सीलेटर नहीं दिया है बट फिर भी RPM जो है वो ज्यादा है और कस्टमर का कहना ये था कि ये मिसिंग कर रही है। और यहीं पे अगर हम देखेंगे तो माल फंक्शन MIL लाइट जो है वो चालू ही रह रही है। अभी हम एक बार स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं। अभी स्कूटर जो है वो स्टार्ट है और इसको बंद हो जाना चाहिए बट फिर भी यहीं पे स्टार्ट है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का एरर है जो कि हम हमारे पास जो OBD स्कैनर है उससे हम चेक करने वाले हैं कि कौन सा एरर है और आगे उस पे देख। यहीं पे एक बार हम इसको ऑफ कर देते हैं और इसका जो OBD स्कैनर है उसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहीं पे DLC कपलर यहीं पे है। तो ये E20 मॉडल है, यानी कि इसमें नीचे की साइड इसी तरह का कपलर दिया हुआ है। तो अभी हमारे पास जो जुपिटर का केबल है उसको हम यहीं पे फिक्स करेंगे। दोस्तों आजकल BS6 बाइक में हमारे पास टूल्स होना बहुत ही जरूरी है। तो टूल्स के बिना हमारा काम जो है वो आसान नहीं हो पाएगा। तो टूल्स में रखना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप मैकेनिक हो, अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो कोई भी टूल्स आप परचेज करना चाहते हो, या OBD स्कैनर हो, फ्यूल प्रेशर गेज हो, फ्यूल पंप टेस्टर हो, तो यहीं पे जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पे आप कांटेक्ट करके हमारे पास से मंगवा सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करके COD भी मिल जाता है और प्रीपेड भी मिल जाता है। तो यहीं पे इसका कनेक्शन हो चुका है, अभी हमें ओके करना है। तो जैसे हम ओके करेंगे तो आगे यहीं पे आप देख सकते हो फॉल्ट कोड जो है वो 2 दिखा रहा है। अभी हम रीड DTC पे करेंगे, यानी अभी यहीं पे ओके करना है हमें। तो अभी जैसे ओके करेंगे तो आइडल एयर कंट्रोल सिस्टम, यानी कि आइडल एयर कंट्रोल, और दूसरा जो एरर है वो थ्रोटल पोजीशन सेंसर, यानी कि TP सेंसर हम जो भी बोलते हैं उसका एरर, यानी कि 2 एरर है। एक तो P0519 और दूसरा जो है वो P0121, यानी कि 2 एरर है इसमें। अब पहले जो है वो ये गाड़ी सर्विस में गया था, यानी कि जनरल सर्विसिंग वगैरह किया होगा और RPM कम होगा। तो यहीं पे जो थ्रोटल पोजीशन सेंसर का एरर दिखा रहा है उसी में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब यहीं पे हम इसका जो TP सेंसर कितना होना चाहिए वो एक बार चेक कराते हैं। तो अभी हम बाहर निकल जाते हैं, यानी कि RPM जो है वो ऑलरेडी हाई है। तो इसको हम थ्रोटल पोजीशन कितना है वो हमें चेक करने के लिए हमें लाइव डेटा में जाना रहेगा। तो यहीं पे नीचे करके हमने लाइव डेटा वाला जो ऑप्शन है उस पे हमें क्लिक करना है, ओके करना है। अब यहीं पे काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी बट हमें जो देखना है अभी के लिए TP का जो वैल्यू है वो कितना है वो हमें चेक करना है। तो यहीं पे आप देख सकते हो सारे यहीं पे दिखा रहा है और यहीं पे अगर हम देखेंगे तो TP परसेंटेज में TP दिखा रहा है, यानी कि यहीं पे TP जो है वो 15.3% दिखा रहा है। अब इसका जो TVS जुपिटर है हमारे पास तो लाइव यहीं पे आपको कोई नहीं दिखाएगा, हमने पूरा इसका जो वैल्यू है वो निकाल के रखा है और उसका पूरा PDF है। अगर आप मैकेनिक हो तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना क्योंकि आपको ये बहुत ही काम आने वाला है। बाकी हमारे सारे ये जो Instagram, YouTube, Facebook पेज पे सारी जगह पे आपको इसका फोटोज वगैरह भी मिल जाएगा। बट यहीं पे अगर हम देखेंगे तो TP TVS का, तो सबसे पहले हमारे पास TVS का है 6 नंबर पे जुपिटर लिखा हुआ है। तो यहीं पे 5 नंबर पे जुपिटर क्लासिक लिखा हुआ है और उसका TP जो सेटिंग रहना चाहिए वो 9.8, यानी कि 9.8 तक TP सेंसर रहना चाहिए सेटिंग इसका परसेंटेज में। तो यहीं पे अगर हम देखेंगे तो पूरा इसमें 15.3% दिखा रहा है, यानी कि किसी भी मैकेनिक भाई ने इसमें छेड़छाड़ की होगी, इसकी वजह से भी इसमें जो प्रॉब्लम है वो जनरेट हुआ है। इसमें प्रॉब्लम था नहीं बट इसमें जनरेट किया है। जब भी हम थ्रोटल बॉडी में इस TP का जो बोल्ट आता है उसको हमें छेड़छाड़ी किसी भी तरह की नहीं करना है। TP सेंसर जो है वो थ्रोटल बॉडी में आता है और थ्रोटल बॉडी में यहीं पे ECU और थ्रोटल बॉडी एक साथ ही आता है जुपिटर में। तो यहीं पे अगर हम देखेंगे तो इसका एक्सीलेटर की नीचे की साइड, यानी कि यहीं से हम देखेंगे तो ये वाला बोल्ट है वो हमें सेटिंग करके इसका जो TP है उसको सही मिलाना पड़ेगा। अब काफी हमारे मैकेनिक भाई क्या करते हैं, इसमें ये बोल्ट को छेड़छाड़ी करके इसका RPM को बढ़ाते हैं, बट ये बात बहुत ही गलत है। इसको हमें जरा सा भी छेड़छाड़ी नहीं करना चाहिए। काफी सारी थ्रोटल बॉडी में यहीं पे व्हाइट कलर का चिन्ह बना हुआ रहता है। तो व्हाइट कलर का जहाँ पे भी चिन्ह है या तो फिर कलर है
उसको हमें छेड़छाड़ी नहीं करना चाहिए, उसको कंपनी ने अपने हिसाब से ही सेटिंग करके ही दिया जाता है। तो अभी यहीं पे हमें कंपनी का जितना भी सेटिंग है, यानी कि यहीं पे 5 नंबर पे जुपिटर क्लासिक 9.8 तक हमें टीपी का जो सेटिंग है वो करना है। वो हमें कौन दिखाएगा, तो वो हमें ओबीडी स्कैनर दिखाएगा। तो ओबीडी स्कैनर पे अभी ये जो 15.3% है उस पे हमें 9.8% करना है। अब यहीं पे हमें एलेंकी और फिक्स पाना की हेल्प से इसका जो टीपी सेंसर है उसका सेटिंग को चेंज करते हैं। जैसे जैसे इसको चेंज करेंगे वैसे वैसे यहीं पे आपको लाइव दिखाई देगा। तो यहीं पे मैं टीपी का लाइव आपको सेटिंग कराने वाला हूँ ताकि आपको भी समझ आए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक इंस्टा पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। और यहीं पे हम अभी 14.5 है, 15 के ऊपर था। अभी हम जैसे जैसे इसको बोल्ट को लूज करेंगे वैसे वैसे इसका जो सेटिंग है वो घटता जाएगा। अभी हमें लूज करना है। अभी 13, 12.5, 12.2, 11, 10 और 9.8 बस। अभी फाइनली जो सेटिंग है वो कंप्लीट, यहीं पे आप देख सकते हो 9.8। और यहीं पे पीडीएफ में भी आपको दिखा देता हूँ 0.8। इसका जो सेटिंग है वो कंप्लीट परफेक्ट आ चुका है। और यहीं पे भी 9.8 कंप्लीट टीपी जो सेंसर है, थ्रोटल पोजीशन सेंसर, उसका सेटिंग 9.8 होना चाहिए। तो अभी 9.8 कंप्लीट है। तो अभी हम इसका जो नट है उसको हमें एलेंकी पाना को ऐसे ही पकड़ के इसका जो नट है उसको कंप्लीट टाइट कर लेंगे। तो फाइनली सेटिंग इसका परफेक्ट हो चुका है। बोल्ट को भी हमने टाइट कर दिया है। अब इसका जो ओबीडी स्कैनर है उसका कनेक्शन हटा के ओबीडी स्कैनर को इधर रख देते हो और यहीं पे हम एक बार इसको स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो अभी आप देख सकते हो पहले जो आरपीएम बहुत ही ज्यादा थे, बट यहीं पे जैसे हमने इसका टीपी का सेटिंग किया वैसे ही आरपीएम जो है वो आइडल पे आ चुका है। यानी कि जितना नॉर्मल आरपीएम रहना चाहिए उतना ही है, इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका जो स्टार्टिंग के रिलेटेड मिसिंग का जो प्रॉब्लम था वो कंप्लीट सोल्व हो जाएगा। तो यहीं पे जितना भी आरपीएम रहना चाहिए उतने ही आरपीएम पे स्कूटी जो है वो रुकेगी, इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं है। तो काफी हमारे मैकेनिक भाई इसी तरह की गलती करते हैं, जो कि थ्रोटल बॉडी में से आरपीएम को बढ़ा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इसी तरह का हमें नहीं करना चाहिए। इसका प्रॉपर हमारे पास टूल्स होना बहुत ही जरूरी है। कोई भी टूल्स अगर आपके पास नहीं है तो यहीं पे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। कि हमारे से अगर परचेज करना चाहते हो तो यहीं पे जो नंबर दिख रहा है उस पे से जाके व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारे से मंगवा सकते हो। बाकी हमारे चैनल पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक इंस्टा पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। आपको अगर कुछ भी इसके बारे में क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए मजेदार वीडियो के साथ। सो के दोस्तों, बाय बाय।